आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो खुदावन ने जो आज कलाम दिया है वो यही है, गलतियों 5 अध्याय उसका 1 वचन। खुदावन ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। पढ़ दीजिए इस कलाम को, कोई भी एक जल्द करें। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे और 13 वचन को पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ध्यान देने वाली बात है कि मसीह यीशु ने आपको और मुझे, हर एक विश्वास करने वाले को आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। मिलके बोलेंगे, आज़ादी के लिए, आजादी के लिए आज़ाद किया है। आजाद किया है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमें आज़ाद देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी तरह की बैरी की गुलामी में ना रहें, और परमेश्वर हमें आज़ाद करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने हमें आज़ाद किया है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठा करके हम अपने खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें और बोलेंगे, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आमीन। पढ़िएगा और इसका 13 वचन भी आप पढ़िए। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हो। परंतु ऐसा ना हो कि, हाँ, पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए, हाँ, ये स्वतंत्रता कहीं शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, अच्छा। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। वरन एक खास बात को बोलता है, वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। दास बनो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, पौलुस गलतियों की कलीसिया को ये उपदेश देते हुए, ये संदेश देते हुए खुदावन की वो बातें जब करता है तो वो उन्हें ये एक बात सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने जो पहले जो व्यवस्था दी थी, व्यवस्था के द्वारा वो बताता है कि पाप की पहचान होती है, और व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाया। व्यवस्था को पूरा किया तो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। तो वो वहाँ पर ये बताना चाहता है कि व्यवस्था जो है वो पाप की पहचान करवाती है, और पाप की मजदूरी मौत है। और पौलुस ये बताना चाहता है कि खुदावन का धन्यवाद करें कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। उसकी दया के द्वारा हमें, उसने अपनी दया से हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा जो श्राप हमारे ऊपर था, क्योंकि लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए गलतियों 3:13 में जाएंगे और उसके 14 वचन को भी पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन हम पढ़ेंगे। ये एक मुख्य वचन है। यह हमें बताता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को हमने प्राप्त किया है, और जो आज्ञा ना मानने के कारण व्यवस्था तो दी परमेश्वर ने, पर लोगों ने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। इस कारण लोगों के ऊपर वो श्राप बन गई वो बातें, क्योंकि वो आज्ञा पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि व्यवस्था में 600 से ज़्यादा हुक्म है, और 600 से ज़्यादा जो है नियम है, और कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। पर मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर के उन सारे नियमों को पूरा किया। हालेलुया।
और उसने हमारा स्थान ले लिया। पाप की मजदूरी मौत थी, यीशु ने हमारा स्थान लेकर के वो क्रूस के ऊपर मर गया। पढ़िएगा इस कलाम को। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने अपना खून देकर के हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। मिलके बोलेंगे, कौन से श्राप से? व्यवस्था के श्राप। व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया। हाँ जी, क्योंकि लिखा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता जो है, कोई काठ पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि हाँ, मसीह हमारे लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। हाँ, जाके यह इसलिए हुआ कि वो अब्राहम इसलिए श्रापित बना, इसलिए वो क्रूस पर मर गया, कि अब्राहम की आशीष ताकि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंच पाए। आगे पढ़िएगा। और हम विश्वास के द्वारा और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सब लोगों के साथ की है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर पा रहा था, कमजोर थे लोग। और इसका मतलब क्या है? पौलुस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था में कोई कमी है। वो कहता है व्यवस्था में कोई कमी नहीं, व्यवस्था तो पवित्र है। पर पौलुस कहता है मैं खुद ही पाप के हाथों में बिका हुआ हूँ, और मैं तो खुद ही क्या हूँ? पाप का गुलाम हूँ। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का कलाम वो तो शुद्ध है, पवित्र है, पर मैं उसको पूरा करने में क्या हूँ? निर्बल और कमजोर हूँ। इसलिए मेरे मित्र बहन भाइयों, यीशु मसीह ने हम सब के श्राप अपने ऊपर उठा करके वो क्रूस पर श्रापित बन गया। और वो इसलिए हुआ ताकि अब्राहम की आशीष से मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति यानी कि हर एक विश्वास करने वाला जो व्यक्ति नहीं था वहां तक पहुंच सके, और हर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर सके। हालेलुया। और मेरे प्यारों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनुग्रह के द्वारा अगर बचा लिए गए हैं, अनुग्रह के द्वारा हम पर खुदा की बहुत बड़ी दया हो चुकी है, इसका मतलब वो ये कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, कि अब तो हम पर क्या हो चुका है? अनुग्रह हो चुका है। इसका मतलब वो कहता है ये नहीं है कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हम पर बहुत हो चुका है या होगा, पर वो कहना चाहता है कि व्यवस्था की बातों को विश्वास करने वाले पूरा करेंगे। हालेलुया। पौलुस आगे जाके ये लिखता है कि जिनके पास पाक रूह है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो अपने जीवन में व्यवस्था को पूरा करके दिखाते हैं। हालेलुया। व्यवस्था पवित्र है, मनुष्य कमजोर है, पर जब परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा इंसान की जिंदगी में उतरता है तो वो परमेश्वर की व्यवस्था को वो व्यक्ति पूरा कर सकता है। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के विषय में पौलुस एक बात बोलता है, जहाँ पाक रूह है वहाँ आजादी है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारा मददगार नहीं है, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, तो हम किसी न किसी बंधन में बंधे रहेंगे, किसी न किसी गुलामी में हम गुलाम बने रहेंगे। पर जब पवित्र आत्मा आएगा, खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ पाक रूह है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। आज तो बात चल रही है आज़ादी की। हालेलुया। तो आज़ादी के लिए खुदा ने हमें आज़ाद किया है, और आज़ादी उन लोगों के पास है जिनके पास खुदा का रूह है। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर। हालेलुया।
बोलो, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसकी जिंदगी में आजादी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज सुनने वाले खुदा की रूह से भर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, ये खुदावन यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए कुर्बान हुआ ताकि हर एक व्यक्ति जो विश्वास करे वो पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसके 31 वचन से 36 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को एक बात बोली थी। उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और गुलाम जो है वो सदा घर में नहीं रहता, पर जो पुत्र होता है वो सदा घर में रहता। आप इस कलाम को पढ़िए प्लीज। आज कुछ बच्चों को हम पढ़ेंगे। उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, हाँ जी, हाँ कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और तुम सच्चाई को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। आज पढ़ेगा, आगे आगे बढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, और उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हाँ हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ जी। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तुम कैसे कहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास कोई है। पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, और दास खुदा के घर में नहीं रहता। हाँ जी। पुत्र सदा रहता है, पर जो पुत्र बन जाते हैं, पुत्र सदा घर में रहता है। हाँ इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो प्रभु जाओ। यीशु मसीह ने उनसे एक स्पष्ट बात बोली, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरह तरह की गुलामी में लोग गुलाम हैं। हालेलुया। उस समय वो व्यवस्था की गुलामी में थे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, पर खुदावन यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया। हालेलुया। और मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी तो उसमें वैरी के हर एक ताकत का अधिकार तोड़ दिया। हालेलुया। पाप की जो सामर्थ्य है वो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने तोड़ दी। हालेलुया। ताकि हर एक ईमान लाने वाला व्यक्ति हर एक बंधन से आजाद हो सके। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ हर एक बंधन से। हालेलुया। वैरी के हर एक बंधन से। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो, कैसा भी शराब क्यों ना हो, कैसा भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला शराब क्यों ना हो, किसी भी तरह का शराब क्यों ना हो, हर एक शराब को यीशु ने तोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैं एक बात मैंने बोली थी, आज भी बोलना चाहता हूँ। किसी ने एक प्रश्न किया कि जब यीशु ने पाप की शराब की कीमत चुका दी तो लोग शराब में और पाप में क्यों फंसे रहते हैं? मेरे मित्र बहनों भाइयों, उत्तर ये है कि जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं करते वो लोग पाप और शराब की गुलामी में फंसे रहते हैं, पर जो यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि वो प्रायश्चित का खून जो क्रूस के ऊपर बहाया गया वो मेरे छुटकारे की कीमत है, वो लोग पक्का आजाद हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और मेरे मित्र बहनों भाइयों, हम खुदा के कलाम में आगे भी हम लोग देखेंगे कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। खास बात क्या बोलो, जो आज़ादी, जिनकी ज़िंदगी में आज़ादी है, उसकी पहचान पौलुस बताता है कि जिस जिंदगी में स्वतंत्रता आ चुकी है, जिस जिंदगी में आज़ादी आ चुकी है, उसकी एक पहचान है, उस जिंदगी में खुदा का प्यार छलकने लगता है। हालेलुया। फिर से इस वचन को आप पढ़िए, गलतियों 5:13 वचन, प्लीज पढ़ना इसको। हम इस वचन पर मनन करेंगे और कुछ सीखेंगे, और आज खुदा की सामर्थ जो है वो जुए को तोड़ेगी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता, ये आजादी, ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हालेलुया। अगर हम आजाद हो चुके हैं तो हमें कोशिश करनी है दूसरों को भी क्या करना है, आजाद करवाना है। हालेलुया। हम दूसरों को भी क्या कराना, बोलो, आजाद करवाना है, क्योंकि जहाँ जहाँ यीशु का नाम जाता है, पहुँचता है, और जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास कर लेता है वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। मैं कल एक ऐसे भाई से बातचीत कर रहा था कि वो अपनी लाइफ में उसने एक बहुत बड़े लेवल का एक गुंडा व्यक्ति था, और उसने परमेश्वर के दासों को मारने की सुपारी ली। और मैं जब उस व्यक्ति के विषय में बातचीत जब चल रही थी तो उसने बताया कि मुझे तो ऐसा था कि खुदा का सेवक कोई भी अगर थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात करता है जिससे हमें लगेगा कि ये हमारे धर्म के या किसी ऐसी बात के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं इसको शूट कर दूंगा। मेरे मित्र बहनों भाइयों, वो इससे ऐसे ही मनसा लेकर के वो परमेश्वर के घर में गया, और उसको एक व्यक्ति परमेश्वर के घर में लेकर के गया, और उसने बताया परमेश्वर के लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते, बल्कि वो तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। तो वहाँ पर उस व्यक्ति को परमेश्वर के कलाम के विषय में जब बताया गया कि परमेश्वर के लोग जो हैं उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, और परमेश्वर की सामर्थ होती है, और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिए होते हैं कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए होते हैं वो लोग भी करते हैं। हालेलुया। बल्कि खुदा ने यीशु मसीह ने उनसे भी बड़े बड़े वो काम करते हैं। तो मेरे प्यारो, उसके मन में इस बात ने बड़ा असर किया, और वो जा कर के अपनी बेटी के लिए उसने जा कर के दुआ की, और उसने कहा मैं यीशु आप पर विश्वास करता हूँ, और मेरी बेटी बीमार है, और मैं इसके लिए दुआ करता हूँ प्रभु, और आप इसे चंगा करें। अगर आप ही प्रभु हैं प्रभु, तो मुझ पर दया करें और मेरे गुनाहों को माफ़ करें। मेरे मित्र बहनों भाइयों, पता क्या हुआ, उसकी बेटी जो बहुत टाइम से बीमार थी, और जैसे उस व्यक्ति ने दुआ की वो बड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। उसने एकदम से इस बात को जाना कि प्रभु का प्यार सबके लिए है। हालेलुया। प्रभु की कुर्बानी जो क्रूस पर हुई वो सारी मानव जाति के लिए। हालेलुया। उसने सबके श्रापों को उठा लिया। हालेलुया। उसने सबके रोगों को सह लिया। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहन भाइयों, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं आज जो बात करूं, आज़ादी के लिए खुदा हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 12 से 13 वर्ष हो चुके मुझे प्रभु में आए, और मैंने कभी गाली नहीं निकाली। हालेलुया। इसको बोलते हैं आज़ादी। उसने कहा मैं पहले शराब पीता था और मैंने कभी शराब नहीं। इसको क्या बोलते हैं, बोलो? आज़ादी। उसने कहा पहले मैं बुराई करता था, अब मैं बुराई नहीं करता।
इसको क्या बोलते हैं बोलो? आज़ादी। हालेलुया। उसने कहा आज मैं दूसरों के लिए एक आशीष बन चुका हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ वहाँ आशीष पहुँच जाती है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। अपना दाहिना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो यही है कि प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। हालेलुया। बोलो प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। और प्रेम कैसे इंसान की जिंदगी में आ सकता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पौलुस कहता है, रोमियो का खत उसका 5 है, उसके 5 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का पहला जो फल है उसके विषय में पौलुस कहता है कि आत्मा का पहला फल क्या बोलो? प्रेम है। हालेलुया। और ये तो अगापे प्रेम है। हालेलुया। ये स्वार्थी प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये तो देने वाला प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। और मेरे प्यारों, खुदा के जिंदा कलाम में हम देखते हैं कि जहाँ पर पाखरू आ जाता है वहाँ पर क्या आ जाती है बोलो? आज़ादी आ जाती है। तो बोलेगा हालेलुया। वहाँ पर क्या आ जाती है बोलो? आज़ादी आ जाती है। और जब आज़ादी आ जाती है वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए काम करता है। किसके लिए जीता बोलो? मिलके बोलेंगे, परमेश्वर के लिए कार्य करता है। हालेलुया। मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 29 वचन से 31 वचन तक एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु सबसे बड़ी और महान आज्ञा कौन सी? तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से एक बात बोली कि लिखा है तो अपने परमेश्वर पिता से तो पूरे मन से, बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। और इसी के समान अपने पड़ोसी से भी क्या कर? अपने समान क्या कर? अपना हाथ उठाएंगे। हालेलुया। जो मसीह लोग हैं, मसीह का मतलब क्या बोलो? स्वतंत्र किए हुए लोग। आप में से जो लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, गुलामी से आजाद हो चुके हैं, वो दोनों हाथों को उठाए। हालेलुया। और बोलिए मैं मसीह हूँ, प्रभु ने मुझे आजाद किया। हालेलुया। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या बोलो? परमेश्वर से प्यार करना पूरे मन से, प्राण, बुद्धि, शक्ति से, और इसी के समान अपने पड़ोसी से भी क्या करना? कोई बोलेगा हालेलुया। और पड़ोसी से प्यार करने का मतलब क्या बोलो? कि जो खुदा ने हमें दिया है वो दूसरों को भी, हालेलुया, दूसरों को भी बांटना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे सामरी का एक एग्जाम्पल दिया था। हालेलुया। और अच्छा सामरी तो किसी को दुख में, दर्द में देख करके कतरा के निकलता नहीं है, बल्कि वो तो डाकुओं के द्वारा मारे कूटे हुए लोगों को बचाता है। तो बोलेगा हालेलुया। आज जो इस संसार में हम लोग देखते हैं, शैतान जो डाकू है, चोर है, उसने बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद किया हुआ। उसने बहुत से ऐसे लोगों को विनाश के गड्ढे में डाला हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, और शैतान ने बहुत से लोगों का बहुत कुछ लूट लिया। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, आपके द्वारा और मेरे द्वारा जब यीशु किसी के पास पहुंचता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बोलेगा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। बोलो आज़ादी आ जाती है। हालेलुया। आज़ादी के लिए हमें क्या किया? बोलो आज़ाद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेंगे। इसलिए मेरे मित्र बहनों भाइयों, कलीसिया जो मसीह लोग हैं, उनके अंदर खुदा का प्यार होना बहुत ही जरूरी है। तो बोलेगा हालेलुया।
आपने दोनों हाथों को फैला कर परमेश्वर के तारीफ करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं फिर से इस वचन को दोहराना चाहता हूँ। उसका 13 अध्याय, उसका 34 और 35 वचन। ये मसीह लोगों की आज़ादी की पहचान है। हालेलुया। अगर हम मसीह हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा का प्यार होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम मसीह नहीं हैं तो पता चल जाता है उन जिंदगियों में, जिन जिंदगियों में प्यार नहीं होता, पता चल जाता है कि ये लोग मसीह लोग नहीं है। पढ़िएगा इस कलाम को। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। हाँ जी। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। यदि हालेलुया। आपस में प्रेम रखोगे यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे तो चेले हो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज़ादी के लिए खुदा ने हमें क्या किया है? आज़ाद किया। तो बोलेगा हालेलुया। पौलुस कहता है, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने अंगों को सौंप देते हो, उसी के तुम गुलाम हो। चाहे तुम पाप के लिए अपने अंगों को सौंप देते हो तो तुम पाप के गुलाम हो जाते हो। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए अपने अंगों को सौंप देते हो तो तुम उसका प्रतिफल पाओगे, धार्मिकता। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। तो आज के कलाम में हम लोग सीख रहे हैं कि खुदावन आपको और मुझे आज़ाद देखना चाहता है। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोग आज आज़ाद होंगे। हालेलुया। चाहे वो किसी भी तरह का बंधन क्यों ना हो, अगर आप आज यीशु को अपनी ज़िंदगी में काम करने देंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, चाहे वो गुलामी कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह हमें गुलामी से छुड़ाने वाले का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 15-16 वचन में, मैं पवित्र तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है। इसको पढ़ लीजिए आप इस वचन को। हाँ जी। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़िए। हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ जी, कि तुम पाप ना करो। हाँ जी, और यदि कोई पाप करे हाँ जी, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ जी। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ जी। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही पापों का प्रायश्चित नहीं है वो, वरन सारे जगत के पापों का वरन सारे जगत के पापों का भी वो प्रायश्चित है। हाँ जी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। आमीन। हालेलुया। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान कि गया मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं और उसकी मानता, आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है वह झूठा है, और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य। पर जो कोई उसके वचन पर चले, और जो कोई उसके वचन पर चलेगा उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज का जो कलाम है वो ये है कि खुदा ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, और हमारी आज़ादी जो है वो शारीरिक कामों के लिए नहीं है, बल्कि हम प्रेम से क्या करें, एक दूसरे के सेवक बने, दास बने, और एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। और आज हम लोग खास बात जो इसमें सीख रहे हैं,
स्वतंत्रता की जो पहचान है वो है पाक रूप। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की मौजूदगी है और हम खुदा का मंदिर बन चुके हैं, तो मेरे प्यारों वो पहचान ये कि हम दूसरों को क्या करेंगे? प्यार करेंगे। हालेलुया। हम आपस में प्यार रखेंगे, ये पहचान है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आजाद हो चुके हो या आजाद होना है? हालेलुया। आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक दूसरे की ओर देखिए और देख करके आप कैसा अनुभव कर रहे हो। जो आपके साथ बैठा व्यक्ति है, उसको देख करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए कि वो व्यक्ति जो आपके पास बैठा है, वो परमेश्वर का मंदिर है या नहीं है? परमेश्वर का रूह में है। हालेलुया। तो क्या एक दूसरे से आपको प्यार आता है? हालेलुया। या संसार की तरह नफरत से भरे हुए? बोलिए, नफरत तो नहीं है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा, प्रेम तो आने सब पापों को ढांप लेता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम की बड़ी क्वालिटी है। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। और अनरीति भी नहीं चलता और वो फूलता भी, उसकी बहुत सी क्वालिटी बताई गई है। हालेलुया।